जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं 12th हिंदी 100 मार्क्स का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022, यानी कि ये मॉडल सेट है 2022 का, और इसी पैटर्न पर आपको फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसका देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, और इसका क्विज भी टेलीग्राम पर आपको कराया जाता है पर डे शाम 7 बजे। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। देख लीजिए, यहाँ पर आपको सब कुछ दिया गया, जैसे ही बिहार बोर्ड में दिया जाता है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, सेम उसी तरह से कितना क्वेश्चन रहता है, कितना अंक का रहता है, कितना समय दिया जाता है, सब कुछ दिया गया है। यहीं से आपको सेम टू सेम ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम 2023 में, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते जाइए। हाँ, आ गया है, देख लीजिए, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, देख लीजिए अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की युक्ति है? ऑप्शन नंबर ए औषधा नीरा, ऑप्शन नंबर बी सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी अर्धनारीश्वर। तो देख लीजिए, आपको मैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 या 9 तक करा दिया हूँ, ठीक ना। तो इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। अगर आपको याद है तो कमेंट करते जाइए इसका आंसर, ठीक ना। तो चलिए इसका आंसर अब बता देते हैं कि देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। अब देखिए, नारी और नर किस में आता है? अर्धनारीश्वर। और नारी और नर किसका कल्पित रूप है? तो भगवान शिव का, ठीक ना। भगवान शिव का कल्पित रूप क्या है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर मतलब नर और नारी का एक ही रहेगा। शंकर जी का फोटो आप लोग देखे होंगे जिसमें नर और नारी का एक ही रूप है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं अब। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जे कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है? ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी तर्कशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा शास्त्र। देखिए, जे कृष्णमूर्ति की जो रचना थी वो था शिक्षा शास्त्र, ठीक ना। आप लोग पढ़े होंगे शिक्षा, जब हम करा रहे थे क्या, लेखक का नाम याद करवा रहे थे, तो उसी समय हम बता दिए थे कि जे कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है? शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखते चाहिए, यहाँ पर बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा है इस बार, सब क्वेश्चन करा दिया हूँ। देख लीजिए 3 नंबर रहे, जूठन क्या है? ऑप्शन नंबर ए आत्मकथा, ऑप्शन नंबर बी आलोचना, ऑप्शन नंबर सी एकांकी, ऑप्शन नंबर डी कहानी। तो बताइए जूठन क्या है? तो देखिए, जूठन होगा आत्मकथा। ये सब मैं पहले ही करा दिया हूँ ना, ठीक है। जूठन क्या है? आत्मकथा, ऑप्शन नंबर ए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से आंसर, ये PDF ले लीजिएगा और इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक ना। या तो आप लोग कॉपी में लिखते जाइए, ठीक ना, इसका टेस्ट भी होगा क्योंकि, ठीक ना। देखिए 4 नंबर, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईद का चांद होना, ऑप्शन नंबर ए बहुत दिनों पर दिखना, ऑप्शन नंबर बी नहीं आना, ऑप्शन नंबर सी गायब हो जाना, ऑप्शन नंबर डी परेशान होना। तो बताइए कि ईद का चांद होना मतलब क्या होता है? ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों पर दिखाई देना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुत दिनों पर दिखना, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी का मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा, ऑप्शन नंबर बी कमज़ोर होना, ऑप्शन नंबर सी असहाय होना, ऑप्शन नंबर डी लकड़ी के सहारे चलना। तो अंधे की लकड़ी, इसका मतलब क्या हो जाता है? मुहावरा। इसका मुहावरा हो जाएगा एकमात्र सहारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकमात्र सहारा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 6।
6 नंबर क्वेश्चन रहा अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, ऑप्शन नंबर बी गगरी भरी होना, ऑप्शन नंबर सी प्रदर्शन ना करना, ऑप्शन नंबर डी गगरी खाली होना। देखिए लोकोक्ति जो होता है वो अधजल गगरी छलकत जाए मतलब आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आप लोग कहावत आप लोगों को घर में ये सब सुने होंगे कि अधजल गगरी छलकत जाए, ये सब लोकोक्ति बोला जाता है घर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए बहाना करना, ऑप्शन नंबर बी नर्तकी, ऑप्शन नंबर सी बयानबाजी करना, ऑप्शन नंबर डी नृत्य करना। देखिए नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसका लोकोक्ति होता है बहाना करना, ठीक ना, बहाना करना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोग याद करते जाइए, इसका कुछ भी होगा। चलिए 8 नंबर कह रहा है 3-13 होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 3-13 मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तितर बितर होना, ऑप्शन नंबर बी संकट आ जाना, ऑप्शन नंबर सी परेशान होना, ऑप्शन नंबर डी 10-3-13। तो बताइए 3-13 होने का मतलब मुहावरा का जो मतलब होगा वो होगा तितर बितर हो जाना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए संज्ञा आ गया है, संज्ञा जो है वो मैं कल ही कराया हूँ, ठीक ना, संज्ञा मैं कल ही कराया हूँ संज्ञा, और संज्ञा में सब कुछ बताया हूँ, ठीक ना। तो इसका कमेंट आना चाहिए, ठीक ना। और हम बताए थे कि संज्ञा में 5 से 6 ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है, हर साल। तो इसमें आप लोग गिनती कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं 9 नंबर कह रहा है हीरा शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक, ऑप्शन नंबर डी भाववाचक। तो बताइए हीरा कौन सा संज्ञा है? तो देखिए हीरा जो होगा वो हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। ये सब हम पहले ही करा दिए हैं। चलिए अब देखिए 10 नंबर कह रहा है बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है? बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक। तो बताइए बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? तो देखिए बुढ़ापा हो जाएगा इसमें भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। ये सब हम बताएं कल ही, ठीक ना। तो आप लोग देखे होंगे वो शुरू से अंत तक, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर कह रहा है काशी शब्द कौन संज्ञा है? काशी शब्द कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक। तो देखिए 11 नंबर ना, तो देखिए एक काशी तो काशी जो होगा वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर देख लीजिए कह रहा है सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक। तो सभा क्या हो जाएगा? सभा मतलब बहुत सारा लोग होगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा? समूहवाचक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। अब देख लीजिए यहाँ से हम गिनती करके दिखा देते हैं आप लोग को कितना ये संज्ञा पूछा गया है, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये 1 हो गया, ठीक ना। चलिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये देख लीजिए 3, ये हो गया 4, 1 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 5वां नंबर अब होगा मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है?
अब बताइए मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक, ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक, ऑप्शन नंबर डी भाववाचक। तो बताइए मनुष्य कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो मनुष्य हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये लगा के 5वां हो गया। अब देख लीजिए ये 6 क्वेश्चन पूछा गया है ना संज्ञा में। हम बताए थे 5 से 6 ऑब्जेक्टिव हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा गया। तो चलिए देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सजावट शब्द कौन संज्ञा है? सजावट शब्द कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर डी जातिवाचक। तो सजावट जो होगा वो हो जाएगा भाववाचक, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। 6 क्वेश्चन पूछा गया जाता है, हम जो कि कल ही करा दिए हैं, ठीक ना। अब आते हैं 15 नंबर कह रहा है शब्द का पर्यायवाची होगा। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए निनाद, ऑप्शन नंबर बी नाद, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो देखिए शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाद, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर बी महाकाय, ऑप्शन नंबर सी अनंत, ऑप्शन नंबर डी सागर। तो गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो वो हो जाएगा गंगा, गंगा हो जाएगा मंदाकिनी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए 16 का ए। चलिए 17 नंबर कह रहा है सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? सुंदर का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए ललित, ऑप्शन नंबर बी तरु, ऑप्शन नंबर सी क्रूप, ऑप्शन नंबर डी कुंदन। तो देखिए सुंदर, सुंदर का पर्यायवाची शब्द, सुंदर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ललित, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन अब कह रहे हैं राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? राजा, राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए नृप, ऑप्शन नंबर बी भूप, ऑप्शन नंबर सी नृपति, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो राजा, राजा का पर्यायवाची देख लो नृप, भूप और नृपति, नृपति यानी कि ये तीनों हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी ये सब हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राजा का ये तीनों होता है, तीनों याद कर लेना। चलिए 19 नंबर कह रहा है पेय शब्द का पर्यायवाची शब्द, पेय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पानी, ऑप्शन नंबर बी दूध, ऑप्शन नंबर सी तालाब, ऑप्शन नंबर डी जल। तो पेय शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा दूध, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य शब्द ऑप्शन नंबर ए प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी किरण, ऑप्शन नंबर सी भास्कर, ऑप्शन नंबर डी अनल। सूर्य, आप लोग सूर्य का पर्यायवाची, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द हम लिखाए हैं शायद, हाँ लिखाए हैं, आप लोग उसको देख लेना, पहले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक ना। संज्ञा हो गया और ये पर्यायवाची शब्द हो गया, ये सब हम लिखा दिए पहले ही, ठीक ना। तो देखिए सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है भास्कर, ठीक ना। आप लोग दैनिक भास्कर में देखोगे इस टाइप का सूर्य बना हुआ रहेगा, न्यूज़पेपर में बात कर रहे हैं अभी, ठीक ना। चलिए 21 नंबर आओ, 21 नंबर देख लीजिए संवत् शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संवत् शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सन स्वर जोड़ वत्। तो बताइए ऑप्शन नंबर बी सम जोड़ वत्। तो देखिए संवत् शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा सम जोड़ वत्, ऑप्शन नंबर बी। 21 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22। चलिए सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सदाचार, तो सदाचार का संधि विच्छेद होता है सत्य जोड़ आचार, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सत्य जोड़ आचार, सदाचार। चलिए अब 23 नंबर क्या कह रहा है
नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक, आप लोग ये तो बचपन से बताया गया होगा कि नायक, ने जोड़ अक, नायक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर ए, नायक, ठीक है ना। अब चलिए 24 नंबर, देख लीजिए, कह रहा है उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्गम, उद्गम, उत जोड़ गम, उद्गम। 24 का क्या आंसर हो जाएगा? उत जोड़ गम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 नंबर, क्या कह रहा है? परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? परीक्षा, परि जोड़ इच्छा, परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा का संधि विच्छेद आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। देखिए, परीक्षा का संधि विच्छेद होगा परि जोड़ इच्छा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है तहातत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो? तहातत, हता, हताहत, वो हताहत का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, हताहत का संधि विच्छेद होगा जो हत जोड़ आहत, हताहत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है सभा शब्द क्या है? सभा शब्द क्या है? इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी उभयलिंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सभा शब्द जो है वो हो जाएगा सभा, सभा है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए 28 नंबर, कह रहा है आत्मा शब्द क्या है? आत्मा, ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी उभयलिंग, ऑप्शन नंबर सी पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आत्मा, आत्मा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। तो देख लीजिए, ज़्यादातर तो उभयलिंग ने होगा, इस पर दोनों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आत्मा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? देखिए, आत्मा जो होगा वो हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर कह रहा है जी शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी उभयलिंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जी, जी शब्द क्या है? जी शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग ही, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। चलिए अब देखते हैं 30 नंबर, क्या है? आयु शब्द क्या है? आयु, ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी उभयलिंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आयु, तो आयु देखिए, आयु, आयु स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। 30 नंबर हो गया। अब देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर, परीक्षा शब्द क्या है? परीक्षा शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी उभयलिंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। परीक्षा, परीक्षा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है महिमा शब्द क्या है? महिमा शब्द, ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी उभयलिंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो महिमा, महिमा शब्द क्या है? तो महिमा शब्द भी हो जाएगा स्त्रीलिंग, सिर्फ स्त्रीलिंग ही हो रहा है, पुल्लिंग नहीं हो रहा है, ठीक ना, स्त्रीलिंग ही सिर्फ दे दिया है, ठीक ना। चलिए 33 नंबर, अब देखिए उपसर्ग प्रत्यय आ गया है ना। 33 नंबर, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय हम करा दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना, ट्रिक के माध्यम से बता दिए हैं, शॉर्ट में आप लोग समझ जाइएगा, ठीक ना। उपवन, उपवन में उपसर्ग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उप, ऑप्शन नंबर बी उप, अरे ऑप्शन नंबर सी अप, ऑप्शन नंबर डी हर्षो, ठीक ना। उपवन शब्द में उपसर्ग, तो उपवन शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो देखिए उपवन,
उपसर्ग जो लगता है वो शब्द के पहले लग जाता है, ठीक ना, और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में लगता है। तो देखिए उपवन में शब्द के पहले क्या लग गया, उप, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उपवन, ठीक ना, उप। चलिए अब 34 नंबर देख लेते हैं, कह रहा है क्या, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है। प्रतिनिधि शब्द, ऑप्शन नंबर ए प्रति, ऑप्शन नंबर बी परत, ऑप्शन नंबर सी धी, ऑप्शन नंबर डी प्रतिनि। तो प्रतिनिधि हम क्या बताए थे कि जो पहले लग जाता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग। शब्द का पहले क्या लग जाता है, पहले। तो देखिए इसमें क्या लगा है पहले, तो पहला नंबर तो धी होगा नहीं, प्रतिनि होगा नहीं, प्रत, तो देखिए प्रति, देख लीजिए निधि के पहले क्या लग गया, प्रति, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रति। चलिए 35 नंबर, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है, उपसुकर्म। अब देखिए सुकर्म क्या हो जाएगा, सु, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी बताएं क्या हो जाएगा, सु, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए कर्म है इधर और उस कर्म के पहले क्या लग गया, सु, तो क्या हो जाएगा उपसर्ग, सु, ठीक है ना। और आप लोग उपसर्ग तो याद भी किए होंगे, कौन सा होता है, अपनिस, निर, दुस, दूर, इस टाइप का याद किए होंगे। चलिए 36 नंबर, आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है। आनंदित शब्द में प्रत्यय, आनंदित, आनंदित प्रत्यय पूछ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर प्रत्यय लिखा हुआ है, प्रत्यय जो शब्द के बाद लगता है उसको ही कहते हैं प्रत्यय, ठीक ना। तो देखिए आनंदित, इत, क्या हो रहा है, आनंदित, इत हो रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है। ऑप्शन चारों यहाँ पर है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए टिकाऊ, ऊ, टिकाऊ, ऊ आ रहा है तो क्या प्रत्यय हो जाएगा, ऊ, टिकाऊ, आ ऊ, ठीक ना। देखो टिकाऊ, आ ऊ आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टिकाऊ, आऊ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी, ठीक ना। चलिए अब 38 नंबर, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है, पढ़ाई, जैसे टिकाऊ, आऊ हो गया था वैसे ही यहाँ पर पढ़ाई, देख लीजिए पढ़ाई, आई हो गया तो आई इसका प्रत्यय हो जाएगा, आई, देख लो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पढ़ाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 39 नंबर, कह रहा है आकाश शब्द का विलोम। आकाश का विलोम क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए गगन, ऑप्शन नंबर बी नक्षत्र, ऑप्शन नंबर सी अंबर, ऑप्शन नंबर डी पाताल। तो आकाश शब्द का विलोम क्या होता है, आकाश पाताल हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, आकाश का क्या हो जाता है, पाताल। चलिए अब देखते हैं 40 नंबर, क्या कह रहा है, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए दंड, ऑप्शन नंबर बी सम्मान, ऑप्शन नंबर सी परिश्रमिक, ऑप्शन नंबर डी अपमान। पुरस्कार अपमान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके, ठीक ना। पुरस्कार शब्द का विलोम ओ, ठीक है, तो देखिए पुरस्कार शब्द का विलोम हो जाएगा दंड, ऑप्शन नंबर ए, अपमान नहीं होगा यहाँ पर, दंड हो जाएगा, ठीक ना। 41 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कह रहा है कृपा शब्द का विलोम। कृपा का विलोम क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करुणा, ऑप्शन नंबर बी दया, ऑप्शन नंबर सी आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर डी कोप। तो कृपा शब्द का विलोम क्या हो जाता है, तो वो हो जाएगा कोप, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 42 नंबर, कह रहा है अर्वाचीन शब्द का विलोम। ऑप्शन नंबर ए प्राचीन, ऑप्शन नंबर बी आधुनिक, ऑप्शन नंबर सी नवीन, ऑप्शन नंबर डी अधुनातन। तो देखिए अर्वाचीन शब्द का विलोम हो जाएगा
प्राचीन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 43 नंबर, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ का विलोम, ऑप्शन नंबर ए कृतार्थ, ऑप्शन नंबर बी निंदक, ऑप्शन नंबर सी कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर डी प्रत्युपकार। तो कृतज्ञ शब्द का विलोम हो जाएगा कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 44 नंबर कह रहा है अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? अस्थावर, ऑप्शन नंबर ए देर तक, ऑप्शन नंबर बी जंगम, ऑप्शन नंबर सी अस्थाई, ऑप्शन नंबर डी टिकाऊ। तो अस्थाई क्या कहते हैं, अस्थावर शब्द का विलोम हो जाएगा जंगम, ऑप्शन नंबर बी जंगम। चलिए अब क्या है 45 नंबर, धनहीन शब्द कौन सा समास है? धनहीन शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि। तो धनहीन शब्द कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए 46 नंबर कह रहा है त्रिदेव कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी द्विगु, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। देखिए त्रिदेव, त्रिदेव यहीं से पता चल रहा है, तो त्रिदेव कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब देखते हैं 47 नंबर, 47 नंबर कह रहा है भाई बहन कौन सा समास है? तो देखिए भाई बहन के जगह पर दाल भात हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। देख लीजिए बीच में क्या लगा हुआ है ऐसे करके, ठीक ना। तो इसका मतलब आप समझिएगा, जैसे ही ये लगा हुआ रहेगा दाल भात रोटी ऐसे हो सकता है, रोटी सब्जी भात दाल मम्मी पापा ऐसा हो सकता है, ठीक ना। देखिए भाई बहन कौन सा समास हो जाएगा? तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है ना। और जिसमें संख्या बता दिया जाता है, देख लो संख्या त्रिदेव, त्रिदेव मतलब त्रि का मतलब क्या होता है? 3 होता है। तो इसका आंसर क्या हम बता दिए थे कि द्विगु, जिसमें संख्या आ जाएगा वो हो जाएगा द्विगु, और जिसमें ये देख लो ये लग जाएगा उसमें वो हो जाएगा द्वंद्व, ठीक है। देखते हैं 48 नंबर कह रहा है स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी द्विगु, ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव। तो देखिए स्वर्ग प्राप्त क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए 48 का। चलिए 49 नंबर, पीताम्बर शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव। देखिए पीताम्बर शब्द कौन सा समास हो जाएगा? पीताम्बर, ठीक है। तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन पीताम्बर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 50 नंबर कह रहा है आजीवन शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी द्विगु, ऑप्शन नंबर सी अव्ययीभाव, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष। तो आजीवन, आजीवन कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो देखिए 50 हो गया है और 51 से अगले दिन देख लेंगे, ठीक है ना। तो आज भर कर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।